नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, सैनिक पाठशाला में जब भी कोई वीडियोस दिखाए जाते हैं तो उन वीडियोस में आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। दोस्तों, उसमें आपके बहुत सारे सवाल होते हैं। उन सवालों का जवाब मेरी कोशिश रहती है कि उन्हीं कमेंट्स में कर दूं, और ज़्यादातर मैं करता भी हूं। लेकिन उनमें से कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सभी डिफेंस पेंशनर को असर कर जाते हैं। तो ऐसे कुछ सवाल, ऐसे कुछ कमेंट्स जिनको लेकर के इस वीडियो में आया हूं और उनका जवाब भी आपको मैं दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना गवाते हुए ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स को अटेंड करते हैं। जैसे आप सबसे पहला कमेंट देख पा रहे हैं, सर मैं पीएनबी ब्रांच में गया था बट उन्होंने कहा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सर बैंक वालों को खुद नहीं पता कि क्या करना है। सर प्लीज बताइए क्या करना होगा एरियर लेने के लिए। यानी कि ये प्रदीप दक्ष जी का ये जो कमेंट है, ये बोलते हैं कि वो बैंक में गए थे। जब बैंक से मैसेज आया कि आप ओरिजिनल पीपीओ लेकर के हमारे पास आइए, तो वो बैंक में गए थे, लेकिन बैंक में जो स्टाफ है उनको पता ही नहीं कि किस लिए बुलाया गया है, क्या है। तो ऐसे में वो पूछ रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। आप सारा डिटेल्स डाल करके सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस जरूर डालिए। अगला जो कमेंट आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि पन्ने सिंह जी का है। सर आई हवलदार नाउ एमएससीपी नायब सूबेदार पन्ने सिंह 2 साल रिटायर्ड के हो गए हैं बट एमएससीपी की पेंशन नहीं लागू हुई है, मुझे कहाँ क्या करना चाहिए। दोस्तों, इनको एमएससीपी लागू हुए 2 साल हो गया, लेकिन एमएससीपी के हिसाब से इनका पीपीओ रिवाइज नहीं हुआ है। इनको इमीडिएटली अपना रिकॉर्ड ऑफिस को, जो रिकॉर्ड ऑफिस में एक पीपीओ रिवीजन सेल होता है, उस रिकॉर्ड ऑफिस को आपने जरूर चिट्ठी लिखना है, इमीडिएटली लिखना है, और साथ ही साथ एक ग्रीवेंस सीपी ग्राम्स में भी डालना है, ताकि आपका एमएससीपी नायब सूबेदार वाला पेंशन जल्द से जल्द एडजस्ट हो जाए। अगला जो सवाल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पवन शर्मा जी का है। माय मदर इज फैमिली पेंशनर, डिफरेंट पेंशन ओआरओपी 2 से पहले और अब बेसिक पेंशन में 1007, बट ओआरओपी एरियर रिसीव्ड 19,214। एसबीआई पेंशन पोर्टल पर बता रहा है कि आपको एरियर 1 जनवरी टू फरवरी 2023 दिया गया है। 4 इंस्टॉलमेंट दिखा रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 19,214 दिया गया है। सर अब क्या करना होगा। यानी कि इनका कहना है कि ये फैमिली पेंशनर होने के अलावा भी इनको 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया गया है, तो अब क्या करना है। दोस्तों, आप सबको पता है कि फैमिली पेंशनर को एक ही इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलना है, तो ऐसे में आपने भी सीपी ग्राम्स में ही ग्रीवेंस डालना है। अगला जो कमेंट आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि प्रोसेनजीत पांडा जी का है। सर मैं सिग्नलमैन एससीपी 2 प्रोसेनजीत पांडा 17 ईयर्स 6 मंथ 11 डे सर्विस करके मेडिकल ग्राउंड से पेंशन आया था। 30 अगस्त 2012 को ओआरओपी 2 के मुताबिक मेरे बेसिक पेंशन 19,600 से 21,782 हुआ, बट डिसेबिलिटी पेंशन 5,827 से बढ़कर 6,535 होना चाहिए था, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन सेम रखा गया है। यानी कि इनका सर्विस पेंशन में तो रिवीजन हो गया है, यानी कि सर्विस एलिमेंट, ये एक डिसेबिलिटी पेंशनर है जिनको सर्विस एलिमेंट डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों मिलता है। इनका सर्विस एलिमेंट तो रिवाइज हो गया ओआरओपी 2 में, लेकिन डिसेबिलिटी एलिमेंट रिवाइज नहीं हुआ। मैंने खुद भी इस विषय के ऊपर ग्रीवेंस डाला था, उसका जब जवाब आया तो मैंने आप सबको वीडियो भी जारी किया था। दोस्तों, अगर आपका सर्विस एलिमेंट के हिसाब से आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट अगर 100% डिसेबिलिटी में 60%, आपका सर्विस एलिमेंट का 60% और 50% डिसेबिलिटी में आपका सर्विस एलिमेंट का 30% आपको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला, उससे कम है, तो आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं, आपका रिवीजन होगा। तो इन पेंशनर को भी अगर कम मिल रहा है, हाँ कम ही मिल रहा है जैसे वो बता रहे हैं, तो उनको भी अपना ग्रीवेंस जरूर डाल देना चाहिए। सीपी ग्राम्स ही बेस्ट तरीका है दोस्तों जिसकी ग्रीवेंस सुनवाई होती है। अगला जो आप कमेंट देख पा रहे हैं दोस्तों, सुशांत घोष जी का है। माय मदर 88 ईयर ओल्ड, सी इज नॉट गेटिंग एडिशनल पेंशन ऑफ 30% ऑन 12,065 आफ्टर ओआरओपी प्रीवियस गेटिंग 11,057 बेसिक, प्लीज हेल्प मी, विल सी गेट इट। सम पेंशनर टोल्ड दैट ओरिजिनल पेंशनर गेट एडिशनल पेंशन एंड नॉट विडो पेंशनर। यानी कि इनका कहना है कि इनकी जो माता जी है उनकी 88 साल की उम्र हो गई, लेकिन उनको अभी भी जो 30% पेंशन में इजाफा होना चाहिए था, 80 साल में 20% और 85 साल में 30%, वो नहीं दिया गया। इनको किसी ने बोला कि वो सिर्फ जो ओरिजिनल पेंशनर हैं, यानी कि इनके पिताजी को ही लागू था, माताजी को या विडो पेंशनर को लागू नहीं। ऐसा नहीं है। कोई भी पेंशनर जो पेंशन ले रहा है, चाहे वो फैमिली पेंशन ले रहा हो, चाहे वो सर्विस पेंशन ले रहा हो, चाहे इनवैलिड पेंशन ले रहा हो, जिसकी भी उम्र 80 साल हो गई उनको 20%, 85 साल हो गए उनको 30% बढ़ोतरी लागू है, आगे वो बढ़ोतरी और भी है। तो ये जो भी है, सुशांत घोष जी को इमीडिएटली इस मैटर को जो है पीसीडीए के साथ टेकअप करना चाहिए, और सबसे बढ़िया तरीका है सीपी ग्राम से ही ये अपना ग्रीवेंस को डालें, इनको लागू है।
अगला जो आप कमेंट देख पा रहे हैं जो कि गोविंद हलदार जी का है, टुडे एसबीआई क्रेडिटेड डीआर एरियर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी एंड मार्च बट 1271 फॉर जनवरी, 1271 फॉर फरवरी एंड 1291 फॉर मार्च। एक्चुअल एरियर इज ₹1291 बट ₹2020 लेस क्रेडिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। यानी कि इनको जनवरी फरवरी मार्च का जो डीआर का एरियर मिल गया है जिसमें 20 रुपए करके कम मिला है जनवरी और फरवरी में, और मार्च में सही मिला है। तो इनको भी सीपी ग्राम्स में ही अपना ग्रीवेंस डालना चाहिए, क्योंकि सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस बिल्कुल सुने जाते हैं। और इस तरीके से आपको जागना है। बात रुपयों की नहीं है, रुपया 20 हो 10 हो वो अलग बात है, लेकिन बात यहां सिद्धांत की है, उसूल की है। 20 रुपए क्यों काटा जाएगा, नहीं काटा जाना चाहिए, तो इनको ग्रीवेंस जरूर डालना चाहिए। अगला जो कमेंट आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पुनीत शर्मा जी का है, सर जिनकी पेंशन सीपीपीसी बैंक से आता है वो सीपी ग्राम्स पर ग्रीवेंस डाल सकते हैं क्या, या बैंक को ही एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? दोस्तों, चाहे आप स्पर्श में माइग्रेटेड हैं, चाहे आप डीपीडीओ के पेंशनर हैं, चाहे आप सीपीपीसी के पेंशनर हैं, आप अपना ग्रीवेंस सीपी ग्राम्स से बेरोक टोक डाल सकते हैं। अगला जो आप देख पा रहे हैं जो कि द्रोणेश्वर सैकिया जी का है, सर मेरा 17 ईयर्स होने के बाद भी कम्यूटेशन 146 रुपये काट रहा है। यानी कि इनको पेंशन आए हुए 17 साल हो चुका, लेकिन अभी 146 रुपए करके उनका कम्यूटेशन कट रहा है। इसमें इनको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि उनका बाद में कहीं दोबारा से कम्यूटेशन का पैसा तो नहीं मिला था जिसकी वजह से ये कट रहा हो। अगर ऐसा नहीं है, नहीं मिला था, तो इनको तुरंत ही ग्रीवेंस डाल देना चाहिए, क्योंकि जितना दिन कटता रहेगा उतना ज्यादा अमाउंट आपका जो है गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा, जो बाद में रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनको जो है जल्द से जल्द अपना ग्रीवेंस डाल देना चाहिए। दोस्तों, अगला जो कमेंट आप देख पा रहे हैं जो कि विवान ब्लॉग्स, सर नमस्कार जी, कैसे हैं आप? सर आपसे एक बात पूछना है कि सीपी ग्राम्स में एक कंप्लेंट डालने के बाद दूसरी कंप्लेंट डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। आपका जो कंप्लेंट है, आपका जो ग्रीवेंस है, आपका जो सब्जेक्ट है वो जायज होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। आप एक के अलावा 5, 7, 10 भी डाल सकते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट टू द पॉइंट होना चाहिए। अगला जो कमेंट आप देख पा रहे हैं शशिकांत कोलेकर जी का, सीपी ग्राम्स से कितने दिन में जवाब आता है? दोस्तों, सीपी ग्राम्स में अमूमन 10 दिन से लेकर आगे 3 महीना तक भी लगता है। किसी किसी सवाल का जवाब आने में या किसी किसी ग्रीवेंस का जवाब आने में उससे ज्यादा समय भी लग सकता है। अमूमन 1 से 1.5 या 2 महीने के अंदर अंदर ग्रीवेंस का जवाब आ जाता है। दोस्तों, अगला जो कमेंट आप देख पा रहे हैं जो कि अदिति दुबे जी का है, थैंक यू सर फॉर योर गाइड, माय रैंक इज पेटी ऑफिसर बट माय स्पर्स हैज मेंशन्ड रैंक 4th आर्टिफिशियल, बट आफ्टर योर गाइडेंस आई हैव गिवन लेटर टू सीपी ग्राम्स फॉर करेक्शन, इट हैज बीन डन एंड इंटीमेट द सेम आफ्टर करेक्शन 5 days, थैंक्स वंस अगेन, रिगार्ड्स शशांक दुबे एक्स पेटी ऑफिसर। यानी कि इन्होंने, इनका जो रैंक है वो गलत कर दिया गया था पीपीओ में, कोरिजेंडम पीपीओ में, जिसका इन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला और उनको सही भी किया गया और उनको 5 दिन बाद जवाब भी मिला कि हाँ आपका सही हो गया है। तो दोस्तों, अगला जो आप देख पा रहे हैं गोविंद सिंह जी का, नमस्कार सर, सरकार को 8% ब्याज देना चाहिए, ओआरओपी 2 जुलाई 2019 से लागू था, 46 महीने हो गए, लाखों पेंशनर्स का एरियर का आता पता नहीं, आखिर सिस्टम को बदलने की जरूरत है। अगर सरकार को ब्याज देना होता तो सभी को समय पर मिल जाता एरियर। यानी कि इनका कहना है बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, अगर इस पे ब्याज लगा देती माननीय सुप्रीम कोर्ट तो सरकार ने कब का पैसा दे देना था, क्योंकि अगर डिले किया तो ब्याज देना पड़ेगा, इस वजह से ब्याज अगर लग जाता तो कब का दे देती। हालांकि 46 महीने अभी हो गए, जैसे कि ये बोल रहे हैं जुलाई 2019 से हमें ड्यू था, अभी तक नहीं मिला, इसके ऊपर ब्याज तो बनता है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि ब्याज हमें मिलना चाहिए। तो अब ब्याज भी नहीं मिलेगा, जो मिल जाए वही सही है। तो दोस्तों, आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और उनके जवाब लेकर के इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।